हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ छठ पूजा, छठ व्रत से संबंधित कुछ ऐसी बातें जो हमें व्रत में ध्यान रखनी है और वैसी गलतियाँ हमें नहीं करनी है। छठ पूजा जो होती है वो 4 दिनों तक चलने वाली पूजा होती है और छठ पूजा में हम सूर्य भगवान की आराधना करते हैं और छठ माता की पूजा करते हैं। हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको जानकारी मिलेगी। आपको बताते हैं, साल में 2 बार छठ पर्व मनाते हैं, एक कार्तिक के महीने में और एक चैत माह में। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि से छठ पूजा की शुरुआत हो जाती है। यह पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। छठ पूजा बहुत ही पवित्र पूजा होती है। इस छठ माता की पूजा करके उनकी कृपा प्राप्त की जाती है। इस दिन ऐसी गलतियां करने से बचना चाहिए जो अशुभ फल देने का कारण बनती हैं। मान्यता के अनुसार छठ माता बहुत ही दुलारी होती हैं और छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती हैं, इसलिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। छठ माता की महिमा आपको बताते हैं। जिन लोगों को संतान नहीं है उन्हें जरूर छठ माता की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को रखने से संतान संबंधी सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। व्रत के कुछ नियम हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कठिन होते हैं। आप व्रत कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, तब भी आपको इस दिन मांस, मदिरा और लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। घर में चाहे एक व्यक्ति ने व्रत किया हो तब भी नियम पूरे घर को करना पड़ता है। इस व्रत में स्वच्छता और शुद्धता का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। पूजा सामग्री को बिना स्नान किए और बिना स्वच्छ कपड़े पहने हमें नहीं छूना होता है। आप प्रयास करें, जो व्रत करता है उसे जमीन पर ही कंबल बिछाकर सोना होता है, क्योंकि कंबल शुद्ध माना जाता है। व्रत करने के दौरान पलंग व चारपाई पर सोना छठ पूजा में वर्जित माना जाता है। पूजा में इस्तेमाल करने वाले जो सारे बर्तन होते हैं वो पीतल के ही होने चाहिए। सूर्य भगवान को जो अर्घ दिया जाता है वह लोटा भी पीतल का ही होना चाहिए। भूल कर भी आप स्टील या प्लास्टिक के बर्तन का प्रयोग ना करें। बांस की टोकरी व बांस के बने सूप का इस पूजा में बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व होता है। छठ पूजा में आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो पूजा का सामान होता है वो बांस के सूप में ही रखा जाता है। इस दिन व्रती को खाए नहाए के दिन अरवा चावल, चने की दाल और लौकी ही खानी चाहिए। इसके अलावा जो भी आप खाएं वो सात्विक भोजन ही खाएं, उसमें प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना है। पहले व्रती को खाना खाना है, उसके बाद घर के अन्य सदस्य को प्रसाद के रूप में उस भोजन को ग्रहण करना है। छठ पूजा का जो प्रसाद बनता है, चाहे अर्घ का हो या फिर खाने का, भूल से भी वहाँ बच्चों को नहीं जाने देना है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। प्रसाद बनाते समय स्वच्छता व शुद्धता का ध्यान रखना है। कोई भी झूठा बर्तन वहाँ पर ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। छठ पूजा का प्रमुख प्रसाद ठेकुआ होता है। इसे बनाने के लिए जो गेहूं धोए जाते हैं उसमें भी हमें शुद्धता का ध्यान रखना है। हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि गेहूं को कोई भी पक्षी ना खा ले। जो छठ पूजा होती है उसमें हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है जिससे हमें कोई गलती ना कर बैठें। छठ पूजा में केले का पूरा गुच्छा चढ़ाया जाता है, गन्ना भी अर्पित किया जाता है। पूजा के 4 दिनों तक जो व्रत करता है और जो भी व्रती होता है उसे कोरे नए वस्त्र पहनने होते हैं और चूड़ियां भी नई ही पहननी होती हैं। छठ पूजा का प्रसाद बनाते समय ध्यान रहे, तब तक हमें कुछ नहीं खाना है जब तक कि प्रसाद ना बन जाए। छठ माता को बहुत सारे फल अर्पित किए जाते हैं, जैसे गन्ना है, केला है, अनानास है। जो भी फल होते हैं वो हम छठ माता को अर्पित करते हैं। तो ध्यान रखें, जो व्रत करता है उसे व्रत के दौरान फल का सेवन नहीं करना होता है। जब व्रत पूरा हो जाए, पूजा कर लें, तब आप व्रत में फल खा सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको छठ पूजा के दौरान बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रखनी है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी ये जानकारी छठ पूजा से संबंधित आपको पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी ही जानकारी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।